बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्मॉल ट्रेडर एंड शॉप कीपर्स के ऊपर है। उनकी रिटर्न कैसे फाइल की जाती है आज हम वो देखेंगे। इससे पहले हम इसके ऊपर एक लेक्चर बना चुके हैं, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो चले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी आईआरएस पे लॉगिन हूँ और हमने आना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन में आने के बाद हमने क्या करना है, हाँ, सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर द ट्रेडर क्लासिक व्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर कि आपका 10 मिलियन से बिजनेस कम है तो आप ये वाला फॉर्म फाइल यानी कि फिल करेंगे। अगर कि आपका 10 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 1 करोड़ से अमाउंट ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है या सेल ज़्यादा है, तो आपने ये नॉर्मल रिटर्न पे आकर रिटर्न फाइल करना है। तो ये शॉप्सकीपर जो 1 करोड़ के अंदर अंदर बिजनेस कर रहे होते हैं, ये उनके लिए। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और इस जगह पे आके हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। पीरियड क्या है, 2022। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 2 साल का एक साथ रिटर्न फाइल करें, 21 और 22। उससे होगा क्या कि अगर कि आप 1 साल का रिटर्न फाइल करेंगे तो आप 1 मार्च 2023 में जाके आप फाइलर बनेंगे। यानी कि उसकी जो लिस्ट की अपडेट होती है वो टैक्स ईयर 23 के 1 मार्च को होगी। अगर आप 2 साल का रिटर्न एक साथ फाइल करेंगे 21 और 22, तो आप 1000 रुपये का चालान जमा करवाएंगे तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर 1 हफ्ते में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है ये दूसरा साल कर रहे हैं इसका। उनके लिए भी है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूंगा कि उन्हें क्या करना होगा। तो चले सेलेक्ट कर लेते हैं पीरियड। ये पीरियड आ गया। अच्छा, जो सेकंड टाइम कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट प्रीवियस जो उन्होंने पिछले साल चीज़ें फिल की होगी वो सारी आ जाएंगी। तो मैं आगे चल के इसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनका तो डेटा नहीं होगा तो इस पर से क्लिक करने का फ़ायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इधर आके इसको हम क्लोज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम सबसे पहले इधर हैं, कंप्यूटेशन के ऊपर हैं और बिजनेस टर्नओवर रसीट, यानी कि साल के अंदर आपने कितना टर्नओवर किया, कितनी सेल की है। अगर सेल का आपको पता नहीं है, रसीट का पता है, अगर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन की हैं तो आपको चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। अगर नहीं है कैश से की हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपने पे स्लिप बनाई होगी उसकी, या कोई रसीद होगी जिस पे आप चीज़ें लिखते होंगे। तो आपने पूरा वो एक कैलकुलेशन बना लेना, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना इसका, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँ। तो हम इस जगह पे आके बिज़नेस टर्नओवर में रसीद या सेल लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने जो पूरे साल के अंदर अ, सेल किया है वो 2514756 की अमाउंट है। ठीक है, ये आ गई। और हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था, यानी कि हमारे पास जो पिछले, अगर जो सेकंड टाइम कर रहे हैं उन्होंने 30 जून 2021 में अपना एंडिंग स्टॉक दिखाया होगा, वही उनका ओपनिंग बन जाएगा। और स्टॉक का मतलब कोई माल आपके पास पड़ा हुआ था 30 जून 2021 के अंदर, वो आपने एंडिंग में दिखाया होगा कि ये हमारे पास अभी है, हम इसको अगले साल यानी कि जैसे नया साल शुरू हो जाएगा तो हम स्टॉक यानी कि सेल आउट हो जाएगा, क्योंकि साल क्लोज हो गया था। और जिनका फर्स्ट टाइम है उनके पास अगर कोई ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली अगर कोई 30 जून के अंदर उनके पास होगा तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं 36835। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया। अच्छा, इस साल आपने पूरी परचेज कितनी की है, कितनी की खरीदारी की गई है, वो आप मेंशन कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं 2046760। ठीक है, ये हमने ये लिख दी। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में लेबर वगैरह जो भी मामला चीज़ें आपकी एक्सपेंसेस वगैरह हुई हुई हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, यानी कि सारे खर्चे मिला के जितने भी हुए हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारा आना जाना जो भी चीज़ें थी हमने इसमें मेंशन कर दी हैं, 103 105। और जो ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अवेलेबल है यानी कि 30 जून 2022 के अंदर आपके पास माल स्टॉक में पड़ा हुआ है तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास जी 486 102 की फिगर है।
ठीक है जी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एक्सपेंसेस। बल्कि ये जो है अदर एक्सपेंसेस के अंदर हमारे एक और एक्सपेंस हुआ है जो 24,000 का है, उसको भी ऐड कर लेते हैं यहीं पे। 103 105 प्लस 127,105। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिख देंगे। 127,105। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं जी टैक्स ऑलरेडी पेड, प्रीपेड वगैरह इस जगह पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह अगर है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर नहीं इधर लिखना तो इसी जगह पे आप मर्ज भी कर सकते हैं उसको, लेकिन इसकी डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप इसको क्लियर चीज़ें जितनी क्लियर करेंगे उतना अच्छा है, और अगर इतनी नहीं है तो आप अदर एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम इस जगह पे लिख देते हैं जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे आके जी आप लिख देंगे जो आपका नेटवर्क होगा, जो आपकी सिम होगी, हम लिख देते हैं कि जी जोंग है। और इस जगह पे आप उसका नंबर लिख देंगे 03-13-3395-19195। ये हमने जी नंबर लिख दिया यहाँ पे। और जी ये हमने इस जगह पे नंबर ऐड कर दिया है, और इस जगह पे आपने, आपके पास जो चालान होगा इसका जोंग का, मोबाइल से आपके निकल आएगा, यानी कि ऐप से आप जो ऐप है, एप्लीकेशन है जोंग की, वहाँ से निकल आएगा। तो इस जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि जी 17428.85। और इस जगह पे हम इसकी अमाउंट लिख देंगे जी, कितना टैक्स कटा है इसके ऊपर, 191397। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया जी। इस जगह पे हमने फिगर गलत लिख दी है, तो ये है 1913.97। ये आ गया जी। और जो हमारा अभी टोटल जो हमारा इसके ऊपर टैक्स जो निकल रहा है वो 2000 समथिंग है, और इसके ऊपर हमारे ये टैक्स एडवांस में जो हमारा डिडक्ट हुआ था 1913.97, ये लेस हो जाएगा तो तकरीबन 1018 रुपये हमारा टैक्स निकल रहा है। तो इसके साथ ही हमारे पास एक और है, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। वो उसका अमाउंट है तो लिख देते हैं, और उसका जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है, वो भी मेंशन कर देते हैं हम कि ये एक यहाँ पे वो वैल्यू भी लिख लेते हैं, 8141.667 टैप, और 977 एक और है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसको थोड़ा सा हम देखें जी। रिफंड की अमाउंट निकल आई है यहाँ पे 41 रुपये की। हमारा जो टैक्स बन रहा था यहाँ पे 2,932 रुपये बन रहा था, और जो हमारे टैक्स डिडक्ट हुए हैं, अगर उसको हम इधर हमने ऐड किया तो हमारा जो है 41 रुपये का रिफंड निकल आया। ठीक है,
अगर आपका यानी कि टैक्स ज़्यादा है तो आपका एडमिन टैक्स आएगा और एडमिन टैक्स के अंदर आपने फिर चालान बनाना होगा और पे करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हमारा हो गया बिजनेस का पार्ट जो है हमने क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं पर्सनल हेल्थ के अंदर, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, सॉरी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट में आते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल एक्सपेंस लिख देते हैं। अगर कि आपके पास पूरी डिटेल बनी हुई है, जैसे रेंट अगर हम शॉप का दे रहे हैं तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। व्हीकल मेंटेनेंस वगैरह है जो आपकी पर्सनल है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर कि आपके पास प्रॉपर डिटेल है, अगर नहीं है तो आप जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो अदर पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर आके मेंशन कर देंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने थे वो। हम यहाँ आके वो एक्सपेंसेस मेंशन कर देते हैं। ये है 261415। इसको आके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे एक्सपेंसेस है इस साल के। और इस जगह पे आके पर्सनल लायबिलिटी पे आ जाते हैं हम। और पर्सनल लायबिलिटी पे आने के बाद देखें, अगर आप इंपोर्ट टू प्रीविजन करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऑलरेडी मेरे पास आ रही हैं। इसको मैं नीचे कर देता हूँ चीज़ों, ताकि प्रॉपर सारी चीज़ें नज़र आएँ। और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा चेंज आया है, सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से बैक स्पेस करके हटा देते हैं। 6,40,000 हमारा जो है इंक्रीज हुआ है हमारी बिजनेस कैपिटल के अंदर। बैंक का जो 30 जून का बैलेंस होगा आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर दें यहाँ से। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी बिजनेस के अंदर, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और इसके अलावा बैंक के अंदर आपके पास कितना उस टाइम यानी कि अवेलेबल बैलेंस है, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। जिस साल की आप वो कर रहे होंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, फर्ज करेंगे 21 की कर रहे हैं तो 30 जून 2021 का बैलेंस या वो वाला मेंशन कर देंगे। उसके अलावा आपके पास कोई ज्वेलरी वगैरह है या कुछ इस तरह का आइटम है, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, हाउस इफेक्ट के अंदर आप ये यहाँ वो उसको मेंशन कर देंगे अमाउंट को। पर्सनल आइटम में अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके अलावा आपके पास अगर कैश है तो कैश की वैल्यू यहाँ आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट हो गई। इसमें ऑलरेडी हमने हमारी चीज़ें पुट हुई भी थी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं तो आपके सामने है, आप इसी तरह मेंशन कर सकते हैं जो भी ये ज्वेलरी है, कोई भी आइटम है। जैसे आपके पास कोई गाड़ी आपके नाम पे तो आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई आपने किसी की लायबिलिटी देनी है, किसी के पैसे देने हैं, तो ये क्रेडिट जो है एडवांस किसी को आप पेमेंट करनी है तो वो आप वैल्यू यहाँ लिख देंगे। यानी कि आपने किसी का उधार वगैरह देना है तो ये यहाँ मेंशन हो जाएगी। इसका टैब ओपन कीजिएगा, प्लस के निशान पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आके मेंशन हो जाएंगे। तो ये टोटल एसेट्स हैं इसके। अब आ जाते हैं रिकन्सिलेशन के ऊपर। अच्छा, रिकन्सिलेशन के ऊपर आने के बाद इस जगह पे हमने क्या वैल्यू लेनी है, देखें जी। इनफ्लो के अंदर जो है इस जगह पे हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, हम आएंगे दोबारा इस जगह पे और हम कोटेशन पे आए दोबारा। ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉपी करें आप। रिकन्सिलेशन पे आए दोबारा से इसके एसिड रिकन्सिलेशन पे। इनकम टैक्स डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट नॉर्मल। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ओके करें। अब देखेंगे रिकन्सिलेशन के अंदर 2,831 रुपये का फ़र्क आ रहा है, 2,931 रुपये का। तो ये आपने क्या करना है, अदर्स के अंदर ये हमारा टैक्स है जो हम पे किया हुआ है, इसकी अमाउंट हमने यहाँ लिख देनी है 2,931।
ठीक है। जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो भी हमारा एक्सपेंस है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे उसको। ये 2,931 रुपये का फ़र्क आ रहा है, जो यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि ये हमसे गलती हुई है, और पर्सनल एक्सपेंस में आके इस जगह पे हाउस एक्सपेंस में आके आपने क्या करना है, 2,931 रुपये यहाँ लिख देना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कितना है, 261,415 प्लस 464,346, सॉरी 264,346, 264,346 दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 264,346 दोबारा रिकंसिलेशन पे आए, कैलकुलेट करें। ये देखें, जीरो हो गया। ये आपकी जो रिकंसिलेशन है कंप्लीट होगी। और 2000 जो है 900 2,000 रुपये का जो फ़र्क आ रहा था, वो दरअसल हम वहाँ लिखना भूल गए थे, उसको ऐड करना भूल गए थे हम। उसकी वजह ये थी, वो एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होना था। तो ये एक रिकंसिलेशन है पूरी। हमने वेल्थ स्टेटमेंट भी देख ली। अगर आप शॉपकीपर की रिटर्न देखना चाहते हैं, पूरी हमने डिटेल में डिस्कस की है। इससे पहले आप एक एक्सेल पे पूरी एक फॉर्मेट बना के इसकी वर्किंग कर लें, ताकि कोई कैलकुलेशन गलती ना हो। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।